हेलो बच्चों, मैं पंकज सर आप लोगों को यूपी ज्ञान क्लासेस पे स्वागत करता हूं। और मैं कक्षा 12 के भौतिकी से पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड से कुछ बनाए गए प्रश्न हैं जिसका हम लोग सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, जो काफ़ी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। पहला क्वेश्चन बच्चों ये है कि इलेक्ट्रॉन के आवेश और संहति का अनुपात होगा। तो ये बच्चे जान लीजिए, इलेक्ट्रॉन के आवेश को हम लोग E/, और m का वैल्यू ज्ञात करना है, जिसको मान रखने पर इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, और इसका वैल्यू होता है 9.1 गुणे 10⁻⁻31 kg। इसका टोटल सॉल्यूशन आता है बाबू 1.77 × 10⁻11 कूलाम प्रति kg। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट बात बच्चों याद रखनी ये है कि E/m को हम लोग क्या कहते हैं। E/m को हम लोग बाबू विशिष्ट आवेश के नाम से जानते हैं। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बाबू, विशिष्ट आवेश। आप लोग ध्यान से याद रखिएगा, विशिष्ट आवेश हम किसे कहते हैं, तो E/m को हम विशिष्ट आवेश कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों कि दो बिंदु आवेश को पहले y में तथा फिर k परावर्तांक वाले माध्यम में समान दूरी पर यदि उनके बीच लगने वाला बल F0 और Fm हो तो F0 और Fm का मान क्या होगा। तो इसका परावैद्युतांक का एक फार्मूला होता है बच्चों कि F0/Fm का वैल्यू k के बराबर होता है, और इस तरह से इसका रेशियो F0 और Fm का मान k के बराबर होगा, या इसको सिंपली हम k संबंधी 1 भी लिख सकते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन बच्चों ध्यान से देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहा है। थर्ड नंबर क्वेश्चन कहा है कि वैद्युतशीलता का मात्रक बताइए, वो भी SI में। तो ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड में पूछा जा चुका है, और इसका सिंपल जवाब क्या होगा। तो ε0 का यूनिट क्या लिखेंगे हम लोग। ε0 का यूनिट हम लिखेंगे कूलाम का स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर का स्क्वायर। ये हमारा ε0 का यूनिट हो गया। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए बच्चों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित दूरी r पर, एक डिस्टेंस पे कह रहा है कि दो समरूप धातु के गोलों पर आवेश 4q और -2q है, और इनके बीच लगने वाला बल F है। तो कह रहा है कि यदि दोनों गोलों को हम क्या करते हैं, स्पर्श करा करके पुनः उतनी ही दूरी पर रख देते हैं, तो उनके बीच लगने वाला बल का मान क्या होगा। तो एक आवेश हो गया बच्चों आपका 4q, और एक आवेश हो गया आपका -2q। दोनों के बीच की डिस्टेंस हो गई r। फोर्स मान लेते हैं बच्चों, लग रहा है F। तो F का वैल्यू कितना होगा। F का वैल्यू हो जाएगा बच्चों k 4q और 2q बटे r², डेट इजकल टू 4 दूना का 8 k q का स्क्वायर बटे r²। तो ये आपका इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल हो गया, जो न्यूटन के नियम से निकाला गया है। अब कह रहा है बच्चों कि अगर इन दोनों आवेशों को हम क्या करते हैं, स्पर्श कराते हैं, तो आवेशों के संयोजन के नियम से दोनों आवेश जब जुड़ेंगे तो टोटल आवेश कितना होगा बच्चों। तो 4q और एक चार्ज निगेटिव है तो -2q, दोनों मिल करके 2q टोटल आवेश होगा। अब पुनः जब डिवाइड करेंगे बच्चों तो एक गोले पर q आएगा और दूसरे पे भी q आएगा, और इनके बीच की दूरी r ही रह जाएगी। अब ये पूछ रहा है कि फोर्स का वैल्यू कितना होगा, F1 का वैल्यू कितना होगा। पुनः कूलाम के नियम से हम F1 का वैल्यू क्या लिख सकते हैं। F1 का वैल्यू हो जाएगा बच्चों k एक चार्ज q मल्टीप्लाई q बटे क्या होगा r²। अब इसका वैल्यू हो जाएगा F1 इजकल टू k q का स्क्वायर बटे r²। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे F से। F से डिवाइड करेंगे तो F1 बटा F इजकल टू क्या होगा। तो KQ² होल बटे 8KQ² बटे r² हो जाएगा। ये वाला वैल्यू इससे कट जाएगा और डेट इजकल टू ये इधर आएगा, तो F1 का वैल्यू 1/8 और ये मल्टीप्लाई K हो जाएगा, जो पहले वाले बल का 1/8 गुना हो जाएगा। और इस तरह से बच्चों हम लोग चारों क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या है। पांचवा क्वेश्चन है कि दो समान आवेश हैं, एक Q है और एक Q को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक आवेश रख दिया जाता है। तो एक आवेश आपका Q हो गया बच्चों, एक आवेश Q हो गया। इनको जोड़ने वाली लाइन के मिडिल पॉइंट पर एक आवेश Q डैश रख दिया। तो इस चार्ज के द्वारा इस पे जो बल लगेगा वो बाहर की तरफ लगेगा,
और इसके द्वारा अगर संतुलन करना है तो इसके द्वारा अंदर की तरफ लगेगा, क्योंकि आवेशों का तीनों निकाय संतुलन में है। तो अगर इसके द्वारा इस पे लगा बल F1 है तो इसके द्वारा बल मान लेते हैं F2 है। तो संतुलन की स्थिति में F1 का वैल्यू किसके बराबर होगा? F2 के बराबर होगा। अगर ये मिड पॉइंट है तो ये भी x होगा, ये भी x होगा, और ये वाली डिस्टेंस 2x होगी। तो F1 का वैल्यू लिखेंगे तो बच्चों k हो जाएगी, इस चार्ज का वैल्यू q हो जाएगा, इस चार्ज का वैल्यू भी q हो जाएगा। अब इसकी डिस्टेंस 2x है तो इसका स्क्वायर 2 दूनी के 4 x² हो जाएगा। इसके बीच का फोर्स निकालना है बच्चों, तो k हो जाएगा, एक का वैल्यू q डैश हो जाएगा, दूसरा चार्ज q हो जाएगा बटा x का स्क्वायर होगा, x² से x² कट जाएगा, एक q से एक q कट जाएगा, आपका ये k से k कट जाएगा। तो q डैश का वैल्यू बच्चों निकल के आएगा, जो पहला अवश्य है उसका 1/4 गुना होगा। अगर ये दोनों समान परिमाण के हैं, समान प्रकृति के हैं, अगर ये प्लस प्लस है तो ये माइनस होगा, और इस प्रकार से इसकी प्रकृति -q/4 होगी। 6 नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों, 6 नंबर क्वेश्चन ये है कि 1 कूलाम और 4 कूलाम के दो आवेश एक दूसरे से y में कुछ दूरी पर स्थित है, उस पर लगने वाले बलों का अनुपात क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो 1 कूलाम का एक है आवेश 1 माइक्रो कूलाम का, दूसरा है 4 माइक्रो कूलाम का, और दोनों आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर y में रखे गए हैं। तो बच्चों न्यूटन के नियम से इस फोर्स के द्वारा, इस आवेश के द्वारा जितना बल इस पे लगता है, इस आवेश के द्वारा इतना ही बल इस पे लगता है। अर्थात ये F1 है, अगर F2 है तो F1 किसके बराबर होता है बच्चों? F2 के बराबर होता है। इस प्रकार इसका रेशियो F1 संबंधे F2 का मान 1 संबंधे 1 आता है। 7th नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चों कि ये बताइए कि 8 कूलाम ऋण आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो हम जानते हैं बच्चों कि 1 कूलाम अगर आवेश है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 × 10⁻18 होती है। तो अगर 8 कूलाम का पूछा है तो 1 कूलाम में इतना है, तो 8 कूलाम में कितना होगा? तो 8 कूलाम में 8 से गुणा कर देंगे, 8 × 6.25 × 10⁻18 मल्टीप्लाई करेंगे, 8 × 5 = 40, 8 दूनी 16, 4 20, और 8 × 48, 2 50, और 2 स्थान पर डेसिमल लग जाएगा बच्चों, 10⁻18 ये इतने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आपके पास R1 और R2 त्रिज्या के दो चालक गोले के पृष्ठ पर पृष्ठ घनत्व बराबर हैं, एक ये गोला है, एक गोला ये है, इसकी रेडियस R1 है, इसकी रेडियस R2 है। इसके पृष्ठीय आवेश घनत्व की बात सेम है, दोनों पर पृष्ठीय आवेश छोटा सिग्मा है। तो बच्चों जानते हैं कि इस पे आवेश का वैल्यू कितना होगा? तो इस पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वैल्यू होगा E1 = छोटा सिग्मा बटा 2ε0, क्योंकि रेडियस पे कोई डिपेंडेंट नहीं होता है, इसका भी वैल्यू वही आएगा, E2 = छोटा सिग्मा बटा 2ε0। अगर इसका हम रेशियो निकालें तो E1 संबंधे E2 दोनों वैल्यू सेम है, संबंधे का कट के अनुपात 1 संबंधे 1 आएगा। 9th नंबर क्वेश्चन बच्चों हम देखते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन क्या है? 9th नंबर क्वेश्चन है कि r मीटर त्रिज्या वाले खोखले गोले के केंद्र पर Q आवेश रखा गया है। यदि गोले की त्रिज्या को दुगनी कर दी जाए और आवेश का मान आधा कर दिया जाए तो गोले से पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का क्या होगा मान? तो इसको समझिए बच्चों, ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। हम जानते हैं कि किसी भी बंद पृष्ठ से फ्लक्स का मान फाई का वैल्यू Q/ε0 होता है, जो कि इसके आकार आकृति पर कोई डिपेंडेंट नहीं होता है। तो अगर इस पे हम केंद्र पर आवेश Q है तो इसका वैल्यू इतना होगा। अगर इसके केंद्र पर आवेश का मान हम आधा कर देते हैं तो आधा कर देने पर इसका फ्लक्स का मान भी पहले की अपेक्षा आधा हो जाएगा, Q/2ε0 हो जाएगा। तो ये फर्स्ट स्टेज में इतना होगा, सेकेंड स्टेज में जब आवेश का मान आधा करेंगे तो फ्लक्स का मान भी आधा हो जाएगा। 10th नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों। 10th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वैद्युत आवेश के क्वांटनीकरण का मूल कारण क्या है? ये लिखने वाला प्रश्न है बच्चों। इसका मूल कारण है बच्चों कि किसी भी मटेरियल से जो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है वो सदैव इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। तो इसका मूल कारण यही है बच्चों कि इलेक्ट्रॉन जब भी निकलता है
या तो 1e के रूप में निकलेगा, 2e के रूप में निकलेगा, 3e के रूप में निकलेगा, डॉट 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 ne के रूप में निकलेगा। और इस तरह से आवेश के क्वांटनीकरण का फार्मूला Q बराबर क्या बनता है, ne बनता है। अगला सवाल है बच्चों 11 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों। एक ही राशि के बताना है कि भौतिक राशि के मात्रक हैं ये कूलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर और फैरेड मीटर स्क्वायर। तो हम जानते हैं बच्चों कि कूलाम आवेश के लिए होता है, न्यूटन बल के लिए होता है, ये मीटर के लिए होता है। तो ये तीनों यूनिट किस सूत्र में आते हैं, ये तीनों यूनिट आते हैं बच्चों सूत्र F बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q1 Q2 बटा क्या होगा R²। तो यहाँ से अगर हम इसका मान निकालें एप्सिलॉन 0 का, तो एप्सिलॉन 0 की यूनिट क्या निकल के आएंगी, तो एप्सिलॉन 0 यहाँ आएगा, F यहाँ आएगा, तो Q1 Q2 बटा 4 पाई F इंटू R²। और यहाँ से यूनिट इसका निकालेंगे तो कूलाम स्क्वायर अपान F का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब यहाँ से हम शो कर दिए कि एप्सिलॉन 0 का यूनिट इतना होता है। अब हमें शो करना है कि इसका भी यूनिट फैरेड मीटर स्क्वायर होता है। इसके लिए हम बच्चों इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। C कैपेसिटी आप चालक का जानते हैं, C = 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू रेडियस होता है। तो यहाँ से भी एप्सिलॉन 0 का यूनिट निकालेंगे तो C बटा 4 पाई रेडियस हो जाएगा। और C का मात्रक जानते हैं बच्चों क्या होता है, फैरेड होता है। तो फैरेड अपान दूरी का मात्रक मीटर हो जाएगा। और इस तरह से ये 11वें नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत बताना है बच्चों। बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत सिंपल होता है कि अगर एक ही बिंदु पर 2 या 2 से अधिक बल कार्यरत होते हैं तो उनका जो परिणामी मान होता है सदिश में, और उनका परिणाम अलग अलग उनके सदिश और परिणाम के योग के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि आवेश के रेखीय घनत्व का अर्थ बताइए। तो रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है बाबू, लेमडा होता है। लेमडा बराबर क्या होता है, Q/L होता है। अगर आवेशों का वितरण एक लंबाई के अनुदिश हुआ हो तो उस वितरण किए गए आवेश और उस लंबाई के अनुपात को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, या एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों, कूलाम के नियम की परिसीमाएं क्या हैं। कूलाम का नियम कहाँ कहाँ लागू हो सकता है। कूलाम का नियम, सबसे पहले ये बात जान लीजिए बच्चों कि कूलाम का नियम सबसे पहले स्थिर आवेश के लिए लागू होता है, ये गतिमान आवेश के लिए लागू नहीं होता है। तो पहले इसकी सीमा है कि आवेश स्थिर होनी चाहिए। दूसरा, इस बल का जो वैल्यू होता है R पे डिपेंडेड होता है, और एक R का मान 10⁻⁻15 मीटर की परिसीमा से यदि कम होता है तो वो कूलाम का नियम काम नहीं करता है। 50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बच्चों कि एक निश्चित दूरी पर स्थित 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच वैद्युत बल F है। ये इलेक्ट्रॉन एक है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन है, एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, इनके बीच से लग रहा है बल F है। तो F का वैल्यू क्या होगा, F का वैल्यू बच्चों हो जाएगा कि E/E/r²। अब पुनः कह रहा है कि ये बताइए कि यदि इनकी दूरी आधी हो तो बल कितना होगा, और यदि इनकी आधी दूरी पर स्थित 2 प्रोटॉन हैं, तो एक प्रोटॉन आधी दूरी पे हो गया तो r/2, इसका भी चार्ज ही होता है, इसका भी चार्ज ही होता है, ये ऋणावेशित होता है, ये धनावेशित होता है। तो फोर्स का वैल्यू अगर निकालेंगे बच्चों तो F = K/E/E अपान इसका स्क्वायर करेंगे r² बटा क्या होगा 4, पहले की अपेक्षा ये प्रोटॉन के बीच लगने वाला बल है, ये इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला बल है। तो Fv का मान हो जाएगा 4K/E/E बटा r², और ये वाला वैल्यू Fe के बराबर होगा, अर्थात प्रोटॉनों के बीच जो फोर्स लगता है बच्चों, ऐसा करने पर इलेक्ट्रॉनों के फोर्स के 4 गुना हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे गए हैं, करेक्ट कि किसका त्वरण अधिक होगा। तो ये 16 नंबर क्वेश्चन में ध्यान से देखें बच्चों, अगर ये वैद्युत क्षेत्र का वैल्यू समान है तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जितना होता है उतना ही चार्ज प्रोटॉन पे होता है। इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगता है वैद्युत क्षेत्र के विपरीत लगता है, इस पे फोर्स वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है। और इस तरह से एक्सीलरेशन का सूत्र होता है बच्चों A = स्मॉल e कैपिटल E/m।
अब चूंकि m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम होता है और प्रोटॉन का द्रव्यमान ज़्यादा होता है, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम है तो इसका त्वरण ज़्यादा होगा, अर्थात ए का वैल्यू ज़्यादा होगा, एपी का वैल्यू कम होगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी आवेशित कण के भार को एक वैद्युत क्षेत्र द्वारा किस प्रकार संतुलित किया जा सकता है। अगर आपके पास धरातल है तो ये अपने भार के कारण पिंड कहाँ जाता है, नीचे जाता है। अगर कोई आवेशित है तो ये ऋण आवेशित हो सकता है या धन आवेशित हो सकता है। अगर धन आवेशित है तो क्या करना है, धन आवेशित में हमको वैद्युत क्षेत्र के जो दिशा होगी ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ लगाना है, अगर ऋण आवेश है तो नीचे की तरफ लगाना है। और इस प्रकार से जब ऐसा करते हैं तो बल इस पे ऊपर लगेगा, इस पे भी ऊपर लगेगा और इस तरह से ये क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। 0.1 मीटर त्रिज्या के गोली चालक को कितना आवेश दिया जाए कि चालक के पृष्ठों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 900 वोल्ट प्रति मीटर हो जाए। E = 900 वोल्ट प्रति मीटर हो जाए। आर का मैंने दिया है 0.1 मीटर। तो इसको हल करने के लिए सिंपली क्या करेंगे बच्चों, अगर ये गोली चालक है तो हम जानते हैं कि इस पे आवेश का वैल्यू कितना होता है। तो गोली चालक के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E = K और Q/r²। और यहाँ से Q का वैल्यू निकालेंगे, Q का वैल्यू हो जाएगा बच्चों E × r²/K। E का मान दिया है बच्चों, E का मान आपका दिया है 900 और R का वैल्यू बच्चों दिया है 0.1। इसको 0.1 0.1 दो बार लिखेंगे। होल/K का मान होता है 9 × 10⁹ ये हो जाएगा कट 100 9 से, और ये ऊपर जाएगा 100 खत्म हो जाएगा 10⁻⁻9 आएगा बच्चों इसका आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि दो बड़ी धातु की प्लेटें एक दूसरे से बहुत निकट और समांतर हैं। प्लेटों पर विपरीत प्रकार के पृष्ठीय आवेश घनत्व का परिमाण दिया गया है। तो एक प्लेट हो गई, एक प्लेट हो गई, एक पे प्लस चार्ज है, दूसरे पर ऋण चार्ज है। इस पे आपका पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान दिया है बच्चों, छोटा सिग्मा का मान 17.7 × 10⁻22। तो E का वैल्यू पूछा है तो E बराबर होता है बच्चों छोटा सिग्मा/ε0। वैल्यू रख देंगे 17.7 × 10⁻22 8.85 × 10⁻12। अब ये कट जाता है बच्चों दो बार में, तो 2 × 22 में से 12 घट जाएगा, -10 आ जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। और ये इस तरह से आप लोग ने 19 नंबर क्वेश्चन लगाइए।